डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। और हम चल रहे हैं जिला दर्शन सीरीज के साथ। और आज हमारा दूसरा जिला है। कल हमने हरिद्वार किया था, आज दूसरा जिला है देहरादून। मेरा एक प्लान है कि हम लोग क्या करेंगे, 13 जिले हैं, जो छोटे छोटे जिले हैं उनको तो 2-2, 3-3 करके एक ही दिन में निपटा देंगे, लेकिन जो बड़ा जिला है जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए उसको एक दिन में एक ही जिला करेंगे, जिससे कि कुछ भी बारीक से बारीक भी इंफॉर्मेशन छूटने ना पाए, है ना। तो आज देहरादून है, उसको शुरू करते हैं। देहरादून, देहरादून का आकार, देहरादून का आकार आप सभी को पता है कैसा है, दोने के आकार का है, दोने के आकार का, दोने के आकार का या द्रोण, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिला कब बना था देहरादून, ये तो सबको पता होगा आपको। जिला कब बना, जिला बना ये 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न लेते हैं, कब गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, इसको गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया, यह है 1975। आगे बढ़ते हैं, यह है देहरादून नगर निगम कब बना, देहरादून को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया, नगर निगम का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1998 में। नोट करते चलिए साथ में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको सब बिल्कुल याद है अच्छे से तो आप अपना रिवीजन कर लीजिए, है ना। अच्छा, अगला प्रश्न आएगा, आचार्य द्रोण का आश्रम, आचार्य द्रोण का आश्रम कहाँ है, कहाँ है, देहरादून। आगे बढ़ते हैं, गुरु राम राय कब देहरादून आए, गुरु राम राय कब देहरादून में उनका पदार्पण हुआ था, देहरादून आए, है ना। वो आए थे 1699, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी लिखेंगे अभी हम। पृथ्वीपुर किसका पुराना नाम है, पृथ्वीपुर किसका पुराना नाम है, यह है देहरादून का। देहरादून को पहले पृथ्वीपुर कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट्स की गुफाएं कहाँ हैं, रॉबर्ट्स की गुफा कहाँ है, यह है गुच्चू पानी, गुच्चू पानी। गुच्चू पानी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है देहरादून में, देहरादून। प्रश्न देखिए कुछ भी आ सकता है, जवाब आ जाएगा गुच्चू पानी भी या फिर देहरादून, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि पहले 1804 से लेकर 1804 तक जो टिहरी है वो गढ़वाल नरेश के अधीन रहा, ठीक है। उसके बाद 1804 में खुड़बुड़ा में युद्ध में प्रद्युम्न शाह जी मारे जाते हैं, तो 1804 से लेकर के 1815 तक गोरखों के अधीन रहा, है ना। फिर सुदर्शन शाह के साथ मिलकर के अंग्रेजों ने इस पे आक्रमण किया और जीत गए। तो उसके बाद जो है 1815 से लेकर के और आज़ादी तक, स्वतंत्रता तक ब्रिटेन के अंडर में ये रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे इसको कि 1815 से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों के अधीन रहा था ये, ठीक है। कौन सा क्षेत्र,
देहरादून क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना। गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना कब की गई? अभी हमने क्या लिखा था, कब आए थे? 1669 में। तो उसी समय पे स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई? गुरु राम राय द्वारा। गुरु राम राय द्वारा। अच्छा, दरबार साहिब का नया भवन किस शैली में बना है? दरबार साहिब का नया भवन किस शैली में बना है? ये बना है मुगल शैली में। मुगल शैली में, मुगल शैली में बना है। किसने बनवाया? किसने बनवाया? ये बनवाया था 1707 में पंजाब कौर, उनकी पत्नी थी। आगे लिखते हैं, टपकेश्वर महादेव मंदिर। टपकेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर है? ये भैया देहरादून में है। देहरादून में। और एक नदी बहती है इसके पास में, जिसको बोलते हैं देवधारा। देवधारा नदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह है चंद्रबनी। चंद्रबनी ये गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि की तपस्थली है ना, गौतम ऋषि की तपस्थली थी चंद्रबनी। ये पड़ता है देहरादून में। देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी रिजॉर्ट कहाँ है? भागीरथी रिजॉर्ट पड़ता है आपका सेलाकुई में। पिकनिक स्पॉट है एक, जो कि देहरादून के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फन वैली। फन वैली आप सब लोगों ने नाम सुनी रखा होगा, फन वैली। फन वैली जो है ये है देहरादून में। देहरादून हरिद्वार मार्ग पर। हरिद्वार मार्ग पर। ठीक है, इसको देख लीजिए पूरा। इसमें कोई भी एक बारीक प्रश्न भी छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कल कोशिश करेंगे कि कोई 2 जिले लेकर के चलें। इसी तरह से इसको 6-7 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। और कल से सुबह के समय आपकी एक जीके की क्लास भी आया करेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मालसी डियर पार्क। मालसी डियर पार्क कहाँ है? यह है देहरादून। आगे बढ़ते हैं। मालसी डियर पार्क। फिर है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया था पहले ही कि 820.42 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है ना। मोतीचूर, चीला और राजाजी को मिलाकर के बनाया गया। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी जनपद में ये फैला हुआ है। और राजाजी राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी इसका नाम पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी मेरी पुरानी जो वीडियो है उसमें जाकर के आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रधारा कहाँ है? सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा है देहरादून में, है ना। देहरादून में मसूरी भी लिखा हुआ आता है कहीं, तो ये है देहरादून में। और बाल्दी नदी के किनारे सहस्त्रधारा। आगे बढ़ते हैं। टाइगर जलप्रपात। टाइगर जलप्रपात ये कहाँ पर है? चक्राता
चक्राता पड़ता है देहरादून में, जो कि जौनसार बाबर की एक तहसील भी है। आगे बढ़ते हैं। 84 भगवान दत्तात्रेय दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से उत्तराखंड में कितने हैं? यह 4 सिद्ध। ठीक है, नाम लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में एक बार आ रखा है। ये नाम है, पहला है लक्ष्मण सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध। दूसरा है कालू सिद्ध। तीसरा है मणु सिद्ध। और चौथा है माणक सिद्ध, माणक सिद्ध। ठीक है, ऐसे पूछा गया था प्रश्न, निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसे पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न पहले आया हुआ है। आगे आगे बढ़ते हैं कि जौनसार बाबर के बारे में। जौनसार बाबर एक जनजातीय क्षेत्र है, देहरादून का क्षेत्र है, देहरादून में ही है। ठीक है, और इसमें 3 तहसील आती हैं, कालसी है ना, कालसी, चक्राता और त्यूनी। और जो चक्राता सीट है वो विधानसभा की, वो एसटी के लिए आरक्षित है। एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं तेजी से। आप लोग इसको बिल्कुल याद करते रहिए, इतना ज़्यादा रट दीजिए, 2-2 3-3 बार तो वीडियो देख लीजिए, किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी, और आपके पेपर की तैयारी हो जाएगी। अच्छा, आगे है अशोक का शिलालेख। अशोक का शिलालेख कहाँ है? अशोक का शिलालेख कहाँ है? यह है भैया कालसी में। ठीक है, कालसी में है। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इसके बाद आता है लाक्षागृह। लाक्षागृह, लाखा मंडल, लाखा मंडल ये है। यहां पर क्या है? यहां पर लाक्षागृह है। लाक्षागृह ये देहरादून जिले में पड़ता है। ठीक है, लाक्षागृह वो जगह थी जहां पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों को जलाने की चेष्टा की गई थी। तो वो लाक्षागृह कहाँ पड़ता है? लाखा मंडल में। और लाखा मंडल की दूसरी विशेषता है मूर्तियों का भंडार। ठीक है, लाखा मंडल के बारे में और भी ज्यादा आगे पढ़ाएंगे हम। फिर आता है राजा विराट की राजधानी विराटगढ़ी। विराटगढ़ी जो है जौनसार में ही जगह पड़ती है, विराटगढ़ी। अच्छा, इसमें क्या है? अभिमन्यु का विवाह है ना, राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु, जो कृष्ण के पुत्र थे, अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ठीक है, विराटगढ़ी ये इंपॉर्टेंट जगह है। एक जगह पड़ती है हनोल, जो कि देहरादून में पड़ती है, हनोल, और चक्राता से भी शायद लगभग 110 किलोमीटर दूर है हनोल। ये है देहरादून में। मुख्य देवता जो वहां पर हैं वो है महासु देवता, महासु देवता। अच्छा, चारों महासु के अलावा महासु के साथ वहां पे माता देवलाड़ी का चित्र भी है। ठीक है, और इसको उत्तराखंड का 5वां धाम बनाने की बार बार सिफारिश की जाती रहती है।
आगे बढ़ते हैं कि रामताल गार्डन कहाँ है। रामताल गार्डन कहाँ है? ये है आपका चक्राता, ये भी है देहरादून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कणासर। कणासर कहाँ है? ये भी चक्राता देहरादून। ठीक है, इसको देख लीजिए। अशोक के शिलालेख वाला प्रश्न तो बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आता है मसूरी। मसूरी क्या है? पर्वतों की रानी। और पर्वतों का राजा क्या है? चक्राता। पर्वतों की रानी है ना। इसकी ऊंचाई है 2005 मीटर। और कितने क्षेत्रफल में ये फैला है? 65 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे आयरिश कैप्टन यंग। और एवरेस्ट ने भी अपना कार्यालय यहां पे खोला हुआ था। ठीक है, पहली इमारत कौन सी बनी? होटल मलिंगार। कब बना? इन्होंने खोजा था 1825 में, और मलिंगार होटल बना 1827 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा सर्वप्रथम कब मसूरी आए? जब उनको निर्वासित किया गया तो दलाई लामा मसूरी आए थे सबसे पहले। दलाई लामा मसूरी कब आए? 1959। 1959 ही वो वर्ष है जब मसूरी के अंदर ही लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जो IAS एकेडमी है, उसकी स्थापना भी हो रखी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भद्राज मंदिर। भद्राज मंदिर, भद्राज मंदिर देहरादून में है। मसूरी, देहरादून। इसके आगे बढ़ते हैं। ज्वालाजी मंदिर किस पहाड़ी पर है? ज्वालाजी मंदिर किस पहाड़ी पर है? यह है विनोंग पहाड़ी, विनोंग। ठीक है देहरादून में ही, जिला देहरादून है। कैमल बैक कहां पर है? कैमल बैक, शाम को ऐसा लगता है जैसे ऊंट बैठा हुआ होगा। कैमल बैक ये है मसूरी में, जहां से हिमालय का भव्य दर्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गन हिल या तोप टिब्बा भी बोलते हैं इसको, तोप टिब्बा है ना। इसकी जो ऊंचाई है 2122 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई है। और ये लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? मसूरी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। विनोंग पहाड़ी, ज्वालाजी मंदिर किस पहाड़ी पर? विनोंग पहाड़ी पर है। ठीक है, ध्यान रखिए इसका, ये प्रश्न यहां से आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। मसूरी झील, ये एक नई जगह ढूंढी है, मसूरी झील। मसूरी झील जो है देहरादून मार्ग पर है, ये मसूरी देहरादून मार्ग पर, मसूरी देहरादून मार्ग पर है ये। उसके अलावा केम्प्टी फॉल है, केम्प्टी फॉल 50 फीट से एक झरना गिर रहा है, 50 फीट का झरना है, और 15 किलोमीटर लगभग दूरी है मसूरी से। 15 किलोमीटर दूर है मसूरी से, जिसे बोलते हैं केम्प्टी फॉल। और केम्प्टी फॉल पड़ता है किसमें? टिहरी में, ये टिहरी में पड़ता है। अच्छा, आगे आएंगे, देखेंगे ऋषिकेश।
प्रश्न एक बार पेपर में ऐसे पूछा गया, ऋषिकेश किस जिले में है, बड़ा कंफ्यूजन हुआ उसका। अब देखिए इतना भी नहीं हमको अगर पता होगा बेसिक तो फिर क्या होगा ना, ऋषिकेश जो है वो देहरादून में है, देहरादून के अंदर पड़ता है। और किस नदी के तट पर है, चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी। इसमें क्या है, और त्रिवेणी, त्रिवेणी घाट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, त्रिवेणी घाट है। अच्छा, ऋषिकेश किस मुनि की तपस्थली है, ऋषिकेश किस मुनि की तपस्थली है, ये प्रश्न आ रखा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रैभ्य मुनि, रैभ्य मुनि, रैभ्य मुनि की तपस्थली है। अच्छा, अगला प्रश्न लेते हैं। केदारखंड पुराण के अनुसार ऋषिकेश का नाम, केदारखंड पुराण के अनुसार ऋषिकेश का नाम, ये था कुब्जा भ्रक, है ना, ये था कुब्जा भ्रक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधु कैटभ, मधु कैटभ दैत्य का वध कहाँ किया गया, दैत्य का वध कहाँ हुआ, वो भी हुआ था ऋषिकेश में, तेजी से लिख लीजिएगा, ऋषिकेश में हुआ था। कैलाश निकेतन मंदिर कितना मंजिला है, कैलाश, ये कैलाश निकेतन मंदिर, मंदिर कितना मंजिला है, 13 मंजिला, ठीक है, 13 मंजिला है। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर किस पर्वत पर है, यह शुंभ निशुंभ पर्वत, शुंभ निशुंभ पर्वत। आप इसको देख लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। 2-3 प्रश्न इसमें से पहले आ रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है अगला, ठीक है। अच्छा, नीलकंठ मंदिर जो है ना, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो नीलकंठ मंदिर मैंने लिखा, नीलकंठ मंदिर ये जो पड़ता है ये पौड़ी में पड़ता है, शुंभ निशुंभ पर्वत पर है और पौड़ी में है, ठीक है, नीलकंठ मंदिर, तो ये ध्यान रखेंगे, पौड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि है वो लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन पड़ता है पौड़ी में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण झूला, शत्रुघ्न मंदिर और भरत मंदिर, लक्ष्मण झूला, शत्रुघ्न मंदिर, भरत मंदिर, ये कहां पर हैं, ये कहां पर हैं, ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर, ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर, यह है भरत मंदिर। और तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की, है ना, वो टिहरी क्षेत्र में पड़ता है तपोवन वो वाला, लेकिन वो ऋषिकेश में ही है वो तपोवन, ठीक है। भरत मंदिर पड़ता है, शत्रुघ्न मंदिर पड़ता है, राम झूला है, लक्ष्मण झूला है। अब आजकल तो इस पे आवाजाही बंद की हुई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शिवानंद आश्रम, शिवानंद आश्रम, ये कहाँ पड़ता है आपका, ऋषिकेश, ऋषिकेश। आगे है मुनि की रेती, मुनि की रेती, ये पड़ता है आपका ऋषिकेश में, लेकिन भाग आ जाता है टिहरी का, ऋषिकेश लेकिन टिहरी भाग में।
एक 2009 में हेमा मालिनी को ब्रांड एम्बेसडर बना के गंगा स्पर्श अभियान शुरू किया गया था, याद होगा आपको, गंगा स्पर्श अभियान। हेमा मालिनी ब्रांड एम्बेसडर थी, 2009 की बात है। तो मुनि की रेती, और मुख्यमंत्री थे निशंक जी, तो मुनि की रेती से ही वो कार्यक्रम शुरू हुआ था। वो प्रश्न भी आ सकता है। आगे देख लेते हैं, बहुत छोटा सा बचा है। 84 कुटिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 84 कुटिया की स्थापना, 84 कुटिया की स्थापना जो है महर्षि योगी ने की थी। महर्षि योगी ने की 1967 में, और इसको पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था बीच में। पर्यटकों के लिए बंद किया 1985 में, और दोबारा से पर्यटकों के लिए खोला, दोबारा जो खोला गया वो 2015 में खोला गया इसको, ठीक है। एक जगह पड़ती है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, एक जगह पड़ती है शिवपुरी, है ना, शिवपुरी। कोडियाला, कोडियाला भी मुझे ध्यान आ रही है, वो भी वहीं पे पड़ती है। वैसे शिवपुरी एक जगह पड़ती है, शिवपुरी, ये पड़ती ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे है ना। और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है शिवपुरी? ये है रिवर राफ्टिंग के लिए, रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है ये जगह, और ये पड़ती है टिहरी में। अच्छा, ऋषिकेश ऐसी जगह है जो देहरादून, मुख्यतः पूछा जाएगा अगर आपसे प्रश्न कि ऋषिकेश कहाँ है, तो ऋषिकेश देहरादून में पड़ता है। लेकिन ऋषिकेश किसे बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जितने भी मंदिर और सब हैं, कुछ तो पड़ते हैं हमारे टिहरी में, कुछ आता है पौड़ी में, कुछ आता है देहरादून में। तो ये बड़ा ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो बड़ा ही सजगता से आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। लेकिन कल आपको 2 वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। एक दिन में लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास आएगी, जो कि सामान्य जीके की क्लास होगी, और शाम को इवनिंग में उत्तराखंड की क्लास होगी। धन्यवाद।